जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर भी लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में चैप्टर 1 से क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 जो है उसमें से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, सेकेंड क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन जो बनेगा पार्ट बी में वो आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो चैप्टर 1 जो है आपका, वहाँ से 2 मार्क्स में बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें एक क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड के 2024 के मॉडल पेपर के अंदर। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना, हम सभी जानते हैं रूट वाली जो भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन इसे सिद्ध कैसे किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसके विपरीत दिशा में चलेंगे। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमें यहीं से शुरुआत करनी है। फर्स्ट सेंटेंस यही होगा हमारा, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर अगर कोई होता है तो उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वही है जिसे p/q की रूप में लिखा जाए, जहां पर q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अगर मैंने कहा कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब मैं इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। अंश और हर के रूप में मैं इसे व्यक्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि √2 इज इक्वल टू a/b। इसको मैंने p/q यानी कि अंश और हर के रूप में लिख दिया। √2 अब अंश और हर के रूप में लिखा गया है, √2 बराबर a/b। यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर a और b हमारे पूर्णांक हैं। a और b कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। जहां a और b पूर्णांक हैं, जहां a और b पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0, b हमारा 0 भी नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन भी यही कहती है, परिभाषा यही कहती है कि वे संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक होने चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उस रूप की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ से मुझे मिल गया √2 इज इक्वल टू a/b। √2 बराबर है a/b के। यहाँ से आगे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ से आगे आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा करेंगे, ये हो जाएगा √2 b इज इक्वल टू a, √2 b इज इक्वल टू a। अब इस इक्वेशन का क्या करना है, आपको वर्ग कर लेना है और वर्ग दोनों ओर होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ये सब फर्स्ट समीकरण हो गया। अब इसका वर्ग करना है। समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ वर्ग का निशान लगा देते हैं। √2 इसका भी वर्ग हो गया और बराबर में a जो है उसका भी वर्ग हो गया। वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, √2 का वर्ग हो जाएगा 2। √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2। 2b² इज इक्वल टू a², रूट हट जाता है वहाँ से। √2 जो होता है वो पावर 2 से कैंसिल आउट हो जाता है और 2 का 2 आपका बच जाता है। 2b² इज इक्वल टू a²। यहाँ पर लिखा है 2b² इज इक्वल टू a², इसका मतलब ये 2 जो है ना, a² 2b² के इक्वल है। इट मीन्स ये 2 डिवाइड में जा सकता है, यानी कि 2 जो है वो a² को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। a² की वैल्यू 2b², इट मीन्स यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, गुणे के रूप में दिखाई दे रहा है b के साथ।
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ से यहाँ पर 2 मल्टीपल में है, इट मीन्स मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, अतः ए भी 2 से विभाजित होगा। हमने क्या कहा, यहाँ ए स्क्वायर 2 से, यहाँ ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, अतः ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 इसके मल्टीपल में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पूरा ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इट मीन्स ए भी 2 से विभाजित होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। अब ए बराबर लिखना है आपको 2c। हम लिख सकते हैं ए जो है वो 2c के बराबर है, जहाँ c कोई अन्य पूर्णांक है, कोई अन्य पूर्णांक है। अब c जो है वो भी आपका एक अलग पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या वो होती है माइनस इन्फिनिटी से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक चलती है, वो सभी पूर्णांक संख्या है। तो उसी में से कोई एक संख्या हम c मान रहे हैं यहाँ पर, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब क्या करेंगे, ये जो a नजर आ रहा है यहाँ पर एक दूसरा पूर्णांक हम रखेंगे 2c। a को हम 2c के बराबर मान लेते हैं, ये c कोई तीसरा पूर्णांक है हमारा, जहाँ c कोई पूर्णांक है। तो ये a की जो वैल्यू 2c है वो इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2b स्क्वायर। ए की जगह पुट करना 2c, ये 2c पुट कर दिया और यहाँ से ऊपर हो गया आपका वर्ग। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये मिल जाएगा आपको b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर जो है ना वो 2c स्क्वायर के इक्वल हो गया, इट मीन्स b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। यहाँ b स्क्वायर 2 से विभाजित, b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ a जिस प्रकार से ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा था, उसी प्रकार अब b जो है वो भी 2 से विभाजित हो रहा है। इट मीन्स a और b जो हमने मानी है √2 की वैल्यू, इसमें एक उभयनिष्ठ संख्या आ चुकी है और वो संख्या हमारी 2 है। उभयनिष्ठ संख्या आ चुकी है और वो संख्या हमारी 2 है। यहाँ एक बात और लिख देते हैं हम, √2 बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक है, तथा एवं a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसकी जो थ्योरी है वो कुछ इस प्रकार रहेगी आपकी। सर्वप्रथम आपको क्या मानना, माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा। तो √2 को मैंने लिख दिया a/b, √2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a और b क्या है, a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, a और b पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक चलती है। तो उनमें से कोई एक मान यहाँ पर a है और एक मान b है। एवं a और b सहअभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या होने के साथ साथ यह सहअभाज्य संख्याएं भी है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 7 है, कोई 5 संख्या है, इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो आपको एक ही गुणनखंड मिलेगा 7 × 1,
यहाँ पर मिलेगा 5 × 1। तो यहाँ पर देख रहे हो कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास में नहीं है, ऐसा गुणनखंड नहीं है जो यहाँ पर दोनों में दिखाई देता हो सिवाय एक के, सिवाय एक के। इस वजह से इन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या बोला जाएगा। 5 और 7 दोनों ही सह अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि इनके फैक्टर जो है, इनके गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ नहीं होंगे। तो हम भी यहाँ पर यही बात लेके चल रहे हैं कि ए और बी के यदि गुणनखंड किए जाएंगे तो उनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा। तब हम यहाँ पर कैचे गुणा कर लेंगे। कैचे गुणा करने पर ये हो जाएगा √2b बराबर a, √2b बराबर a। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 जो है उसका वर्ग कर लेना है। समीकरण 1 का जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग का निशान बना लिया। वर्ग का निशान बनाने के बाद में ये बन जाता है आपका 2b² बराबर a²। √2 का वर्ग होके √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और a का a² हो जाएगा, b का b² हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला आपको 2b² बराबर a²। अब देखोगे आप यहाँ पर a² जो है वो 2b² के बराबर है। अब यहाँ पर मल्टीपल में यानी कि गुणे के रूप में ये 2 जो नजर आ रहा है, इस 2 को हम कहेंगे कि ये a² को विभाजित करता है। जहाँ a² 2 से विभाजित होता है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि a भी 2 से विभाजित होगा। ये जो 2 गुणे में आपको नजर आ रहा है, इसका प्रयोग हम गुणनखंड के रूप में करेंगे। इसे लिखा जाएगा a² 2 से विभाजित होता है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो a है इसको एक तीसरे पूर्णांक से रिप्लेस कर देना है। तो तीसरा पूर्णांक जो है हमारा वो है 2c। मैंने क्या किया, यहाँ पर a को 2c मान लिया है। a की वैल्यू 2c के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के अंदर 2c पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2b² = a की जगह 2c आ गया और ऊपर वर्ग है तो ये वर्ग का निशान आ गया। इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे। 2b² बराबर हो जाएगा आपका 2 का वर्ग हो गया 4 और c का हो गया c²। यहाँ पर 2 है एक तरफ 4 है। 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1 टाइम 2 से डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, तो आपको नई इक्वेशन मिल गई b² = 2c²। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देखोगे वापस से वही स्थिति बन चुकी है जो यहाँ पर बन चुकी थी। b² = 2c² है। ये 2 जो गुणे के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका हम प्रयोग करके लिख सकते हैं कि यह 2 इस b² को विभाजित करेगा। b² 2 से विभाजित होता है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 एक हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आया, जो कि सह अभाज्य संख्याओं में नहीं होता है। अगर यह सह अभाज्य संख्या होती तो मुझे ये 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं मिलता, क्योंकि 2 यहाँ पर a को भी विभाजित कर रहा है, 2 यहाँ पर b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 2 से विभाजित हो रही है, ये संख्या भी 2 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल करके आया, जबकि हमने क्या माना, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं थी। इसका मतलब यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः 2 संख्या a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 संख्या जो है a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, इस वजह से मैं इसको अपरिमेय बोलूंगा। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ये 2 नंबर का जो प्रश्न है वो हल करना है। इसी प्रकार की संख्या और भी दिखाई देगी आपको। √2 है, यहाँ पर मल्टीपल में कोई नंबर हो सकता है गुणे के रूप में, जैसे कि 2√2 हो सकता है, 3√2 हो सकता है। उस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर प्लस के रूप में भी संख्या हो सकती है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बनेंगे, और भी प्रश्न होंगे। यहाँ पर केवल आपको √2 दे रखा था, 2√2 भी हो सकता है। ऐसी संख्या भी सिद्ध करने के लिए दी जा सकती है। √2 + 1 ऐसी संख्या भी आपको हल करने के लिए दी जा सकती है। तो उन संख्याओं को कैसे हल किया जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।